नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं यानी कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को योजना के लाभ से आच्छादित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन एकत्रित किए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये उन महिलाओं को लाभ मिलने वाला है जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। वैसी महिलाओं अभ्यर्थी को ये लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं। अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा 71वीं जो इस बार हुई है, अगर आप उसमें उत्तीर्ण हुए हैं यानी पीटी क्वालिफाई किए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है और एक प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं पत्र में क्या है और इस राशि को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पूरे वीडियो में बने रहे। इसमें बताया जा रहा है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग यानी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी भी महिला अभ्यर्थी को एक मुश्त 50,000 रुपये का राशि प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनमें से अभ्यर्थियों के लिए आहारता एवं शर्तें की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए आहारता की एक शर्तें दी गई है। इसमें पहला दिया है बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर आप बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हैं तो आप ये आवेदन फिल कर सकते हैं। दूसरी ख में दिया गया अभ्यर्थी बिहार सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में श्रेणी में आती है तो उनके लिए वैसे नहीं है। तीसरी बात बताई गई बीपीएससी द्वारा आयोजित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको ये राशि वैसे नहीं मिलेगी। अगर आप 71वीं बीपीएससी पास कर पाते हैं तो आपको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना में का लाभ एक बार ही दे होगा। यानी कि आप अगर हर बार पास करिएगा तो चाहिएगा हर बार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। किसी एक ही बार आपको मिलेगा। पूर्व में किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त संशोधित संस्थान में सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी जॉब में हैं, चाहे वो सरकारी हो या किसी नियोजन इकाई में हो, तो आपको ये लाभ से आपको वंचित रहना पड़ेगा। अगर आप ये क्राइटेरिया फिल करते हैं तो आपका ये आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी। पहले महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के वेबसाइट पे आपको जाना है। उस पर जाके लॉगिन कर अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 31/12/2025 तक ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। इन निर्धारित तिथि में एक समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएंगे। अगर आप डेडलाइन तक नहीं करते हैं तो आपका आवेदन अमान्य यानी रिजेक्ट हो जाएगा। किसी अन्य माध्यम से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपको हर हाल में ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड एवं पिछड़ा वर्ग की श्रेणी की अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वयं का नाम से एक्टिव बैंक पासबुक, यानी कि पासबुक आप ही के नाम का होना चाहिए। उस पे खाता में बैंक खाता, आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। यानी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
अभ्यर्थी का आधार बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। ये आवश्यक है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा जब जाना है तो आपको खाता में आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। आधार सीडिंग और बैंक खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनको प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी सरकारी लोक उपक्रम, एक बात यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लिखा हुआ है इसमें बताया गया कि आधार बैंक में जमा होना अलग चीज़ है और खाता को आधार से सीडेड करवाना अलग बात है। अगर आपका बैंक खाता आधार से सीडेड है तो आपको ये लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्गत संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित नहीं है तथा इनके द्वारा अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया। इस संबंध में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा के स्तर पर निर्गत शपथ पत्र की स्कैन प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगर आप इससे पहले भी इस प्रोत्साहन राशि का लाभ ले चुके हैं तो ये राशि आपको नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एक शपथ पत्र बनवाना हो जिसमें यह दिखाना होगा कि इससे पहले आपने किसी प्रकार का इस तरह का प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं लिया है। अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए। आपका पर्सनल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी। अभ्यर्थी की आवश्यक सूचना उनकी मेल के माध्यम से ही दी जाएगी। अभ्यर्थी अपना मेल की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे, यानी जो ईमेल आईडी का प्रयोग आप करेंगे फॉर्म फिलअप के लिए उसको आपको एक लंबे टाइम तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएं सही सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह का त्रुटि की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर या इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/12/2025 निर्धारित की गई है। आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए wcdc.bihar.gov.in पर जाके आप देख सकते हैं। आपको ये अपडेट कैसा लगा? अगर आपको ये अपडेट आपके लिए लाभकारी है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए नए अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहे अपडेट विथ राघव में।